नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भ्रष्ट बुद्धि योग के बारे में। अगर यह आपकी जन्म पत्रिका में या आपके बच्चे की जन्म पत्रिका में योग है तो कृपया सावधान रहें और समय रहते इसके उपाय जरूर करें ताकि आपको इसका रिलीफ मिल सके। इसके साथ अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, मैलिफिक प्रभाव में प्लैनेट्स ज्यादा इस योग में, तो आप लोगों को मेडिकल सलाह भी जरूर लेनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की वैदिक रेमेडीज तो मैं बताऊंगा ही, बट कई बार होता है कि प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, तो यू शुड बी केयरफुल एंड टेक कंसल्टेंसी फ्रॉम डॉक्टर्स एटसेट्रा। तो चलिए हम चार्ट की हेल्प से आप लोगों को विदित करवाते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, खासकर दे शुड बी केयरफुल इन नोटिंग। इस तरह के योगों को ध्यान से देखना होता है। जस्ट इसमें एक दो कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल गए तो आप एकदम से निर्णय पर मत पहुंच जाएं। उसमें काफी सारे फैक्टर्स देखने होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बुद्धि का स्थान आपको देखना होता है, क्योंकि बुद्धि जब भ्रमित होती है, भ्रष्ट कहें या भ्रमित कहें तो उसका स्थान पंचम स्थान होता है। दूसरे आपको बुध को देखना होता है, जो कि बुद्धि का कारक होता है। तीसरे आपको बुद्धि स्थान के ऊपर या बुध के ऊपर मैलिफिक प्रभाव को देखना होता है। कहने का मतलब, अगर बुध के ऊपर शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव है और पंचम स्थान के ऊपर भी राहु, केतु, शनि इत्यादि का प्रभाव है, खासकर राहु, केतु और शनि, तो भ्रष्ट बुद्धि का योग बनता है। इसमें यह योग और भी प्रबल तब हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, जब बुध अस्त हो, बुध 0 डिग्री पर हो, भाव संधि पर हो और शनि राहु केतु के प्रभाव में हो। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पत्रिका में, इसमें नेगेटिव योग काफी ज्यादा हैं। पहले तो आपको बता दें, बुध बुद्धि के कारक अपनी राशि में बहुत बली हैं देखने को लगता है, परंतु यह पाप प्रभाव में इतने आ गए कि यहाँ पर व्यक्ति को बचपन से ही सोचने शक्ति की, बोलने की शक्ति, क्योंकि स्पीच के भी कारक होते हैं बुध, तो दिक्कत हो जाती है। बचपन से ही, पैदा होने से भी देखा जाता है, व्यक्ति बोल नहीं पाता और मानसिक उसकी डेवलपमेंट स्लो होती है। अगर बुध शनि केतु की दशा राहु की आ जाए, जैसा कि इस कुंडली में है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल होरोस्कोप है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को दिक्कत होती है। यहाँ पर बता रहा था मैं, बुध बुद्धि के कारक है और कारका स्थान जो बुद्धि का स्थान होता है पंचम स्थान में है, अपने घर में है। यह तो बहुत विलक्षण योग होता है कामयाबी का, व्यक्ति प्रचंड बुद्धिमान होता है। परंतु यहाँ पर शनि और केतु की दृष्टि में, शनि की दृष्टि में, तृतीय दृष्टि में बुध फंस जाते हैं। शनि की दृष्टि ही काफी होती है, पर शनि यहाँ पर नीचगत राशि में और भी दिक्कत देते हैं। जब भी शनि कमजोर हो, प्रताड़ित इसलिए मैलिफिक ज्यादा हो जाते हैं, प्रताड़ित तो नहीं कहेंगे, जब मैलिफिक शनि ज्यादा हो जाए, राहु केतु के संग या मंगल के संग, सूर्य के संग शनि ज्यादा मैलिफिक हो जाते हैं।
तो ऐसे शनि का जैसे देख रहे हैं शनि केतु के साथ हैं और वैसे भी नीच राशि में हैं, तो यह शनि अकेले शनि अगर शुभ स्थान में होते, यहाँ पर शुभ राशि होती, बुध को इस तरह से देखते तो इतना प्रभाव गहरा ना होता। यहाँ पर एक तो नीच राशि में है, एक केतु के साथ है, तो एक तो शापित योग में है शनि और बुध को देख रहे हैं, तो यहाँ आपको बता दें पंचम स्थान को देख रहे हैं जो कि बुद्धि का स्थान है। पंचम स्थान के कारक बुध को देख रहे हैं और पंचम भाव का मालिक भी बुध है। तो देखिए, और शनि बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, प्रभावित हैं, मैलिफिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक तो नीच राशि में है, यही काफी नहीं थे, केतु के साथ में है, तो कहीं से भी ऐसे व्यक्ति का सामान्य बुद्धि बल हो जाए, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेने चाहिए, प्रॉपर एहतियात रखना चाहिए। और यहाँ पर आप देखते हैं कि राहु की अगर हम नवम दृष्टि भी देखें तो वो भी पर चांस बुध के ऊपर पड़ती है, तो इससे बुरा कोई योग नहीं हो सकता बुद्धि के मामले में। अगर व्यक्ति का यहाँ पर एक होप हो जाती, अगर लग्नेश नीच राशि के ना होते, लग्नेश भी शनि है इस कुंडली में, तो वो भी नीच राशि के हैं, तो व्यक्ति का नॉर्मल लाइफ जी पाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अगर फिर भी सिल्वर लाइनिंग को मैं खोजता रहता हूं, आपको बताता हूं। अगर शनि यहाँ पर बृहस्पति के नक्षत्र में है, अगर शनि यहाँ पर अपने नक्षत्र में है, अगर शनि यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में है जो कि सुख स्थान का मालिक है, भाग्य स्थान का मालिक है, तो ऐसी कुंडली में व्यक्ति को कहीं ना कहीं राहत मिल जाती है, क्योंकि लग्नाधिपति का स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ अगर चंद्रमा भी पीड़ित हो तो व्यक्ति को अवसाद की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर ऐसा चंद्रमा यहाँ पर बैठा हो मून, जो कि नीच राशि का हो जाता है, तो ऐसी कुंडली में व्यक्ति नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। अगर चंद्रमा बली है, यहाँ पर बृहस्पति का संग मिल जाए, चंद्रमा को बृहस्पति की दृष्टि मिल जाए, या शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि की शुक्ल पक्ष से त्रयोदशी कृष्ण पक्ष तक पक्ष बली चंद्रमा माना जाता है, तो व्यक्ति को अवसाद की प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि व्यक्ति लड़ने की क्षमता रखेगा, जिंदगी में हारेगा नहीं। हालांकि बुद्धि का साथ नहीं मिलेगा, पर मन तो प्रबल होगा, तो कुल मिलाकर वह कुछ हद तक नॉर्मल लाइफ जी पाता है। चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए, बुध भी पीड़ित हो, लग्नेश भी पीड़ित हो, तो यह कुंडली ऑलमोस्ट काफी निकृष्ट सी हो जाती है। भगवान करे इस तरह के दुर्लभ कठिन योग किसी की भी कुंडली में ना हो, हमारी ऐसी ही मंशा है। अगर किसी की कुंडली में ये योग इतने हैं, ये सभी की कुंडली में नहीं मिलेंगे, एक साथ मिलने बहुत कम पॉसिबल हैं। लाखों करोड़ों बंदों की कुंडली देखी जाए तो कुछ लोगों की कुंडली में ऐसे योग बनेंगे, क्योंकि देखिए कितना नेगेटिव प्रभाव है, इससे नेगेटिव प्रभाव ज्यादा नहीं हुआ करता। ये बड़ा मतलब कि एक्सट्रीम आपको कुंडली दिखाया है बुद्धि के मामले का, क्योंकि बुद्धि का कारक, बुद्धि का स्थान दोनों पीड़ित हैं, बुध भी पीड़ित है, पंचम स्थान भी पीड़ित है और पंचमेश भी पीड़ित है। बुध पंचम स्थान के मालिक नहीं, तो आपको क्या देखना होता है, बुध देखना होता है, पंचम स्थान देखना होता है, पंचमेश देखना होता है। और अगर इन तीनों के ऊपर कुप्रभाव है, और कुप्रभाव भी हाई लेवल का है, राहु का है, केतु का है, शनि का है, तो यह बहुत ही, खासकर शनिदेव काफी मैलिफिक हैं केतु के संग होने के नाते और नीच राशि में होने के नाते। जिन लोगों की कुंडली में ऐसे योग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, चलिए। बुध के उपाय जरूरी हो जाते हैं, शनि के उपाय, केतु के उपाय। बिना इन उपायों के
नॉर्मल लाइफ जीना काफी कठिन होता है। ये विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु का जाप करें भगवान, और शनि के मंत्रों का जाप हो, शनि की यथावत पूजा हो, केतु की पूजा हो, और इसमें नग वगैरह भी धारण किए जा सकते हैं, क्योंकि बुध अगर कुंभ लगन की कुंडली है तो इसमें बुध योग कारक होते हैं, तो इसका नग पन्ना भी धारण किया जा सकता है, नीलम भी ट्राई किया जा सकता है, कैटसाई भी किया जा सकता है, और दान दक्षिणा भी की जा सकती है। पक्षियों को बाजरा डालना, हरी सब्जियों का दान देना बुधवार को, गाय को चारा खिलवाना, काला सफेद कंबल मंदिर में दान देना, काले कुत्ते को फीड करना, शनि के दान करना, लेबर जो कंस्ट्रक्शन लेबर हैं खासकर उनको सैटरडे के दिन तेल से तली हुई पूरी चना इत्यादि खिलाना, राहु के दान करना, राहु के उपाय करना, ये सब शामिल रहेगा। अगर चंद्रमा भी पीड़ित है तो इसमें शिव जी की उपासना और सोमवार को भी व्रत करना जरूरी हो जाता है। तो हालांकि यह कुंडली में आपको ये बता दें किस स्थिति में यह बुधि भ्रष्ट योग कम होता है। अगर यहाँ पर राहु केतु ना हो, खाली शनि होते तो इतना प्रभाव नहीं होता, फिर भी 50% 60% देखा गया प्रभाव रहता है। शनि और बुध की दशा में इसका इफेक्ट ज्यादा देखा जाता है बुद्धि के ऊपर। अगर कोई और लगन हो और उसमें पंचमेश बुध और पंचम स्थान का मालिक प्रताड़ित हो नेगेटिव प्लैनेट्स से, मैलिफिक प्लैनेट्स से, तो भी यह योग देखने को मिल सकता है। फिर से बता रहा हूं, जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड नोटिस बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं, पंचम स्थान जो बुद्धि का स्थान है, इसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव आपको चेक करना चाहिए, और पंचम स्थान के मालिक पंचमेश कमजोर नहीं होने चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, अगर हों भी तो 0 डिग्री पे नहीं होने चाहिए, अगर हों भी तो अस्त नहीं होने चाहिए कम से कम, अगर अस्त भी हैं तो मैलिफिक प्रभाव में नहीं होने चाहिए। तो कई सारे ये सारे योग नेगेटिव एकदम से नहीं मिलते हर हॉरोस्कोप में, तो जिनमें मिलते हैं उस लेवल का बुद्धि का वो रहता है, बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उसकी ग्रेडिंग आप सोच सकते हैं, 5-6 इसमें मिनिमम बनते हैं फैक्टर्स। अगर 5-6 फैक्टर सभी नेगेटिव हैं तो व्यक्ति को सारी जिंदगी माँ बाप के ऊपर आश्रित रहना पड़ जाता है। इसके लिए जैसा कि उपाय बताए हैं, माता पिता को भी और उस जातक से भी जितना बन सके उसके हाथ लगवाकर या उसे पूजा पाठ करवाया जा सकता है। और जानकारी के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और विधि विधान से इसके जो उपाय हैं उसके बारे में जान सकते हैं। भगवान आप लोगों को साहस दे, शांति दे, शक्ति दे, आपके सभी कष्ट दूर हों, मेरी यही मंशा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।